Hi, I am Dr. Madhu Kotia, a Wiccan High Priestess and the founder of Wicca India School of Magic and Occult Science, and I have been casting spells for more than 25 years. आज इस वीडियो में हम उन सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर स्पेल कास्टर को, जो कि स्पेल कास्टिंग को एज अ रेमेडी यूज कर रहा है, अपने आप से पूछने चाहिए बिफोर दे डिसाइड टू कास्ट अ स्पेल। स्पेल कास्टिंग बहुत ही फैसिनेटिंग है और आजकल बहुत सारे नए लोग स्पेल कास्टिंग से जुड़ रहे हैं, स्पेल कास्ट करना सीख रहे हैं, स्पेल कास्टिंग को यूज कर रहे हैं एज ए रेमेडी। मगर बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि स्पेल कास्टिंग कब करनी चाहिए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उन सवालों के बारे में जो हमें पूछना चाहिए अपने आप से बिफोर वी डिसाइड स्पेल कास्टिंग। 7 questions to ask yourself before you go for spell casting. What are the intentions and desired outcome of your spell? स्पेल कास्टिंग से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास क्लैरिटी हो कि क्या आपकी इंटेंशन है और क्या आप आउटकम चाहते हो स्पेल से। आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं ये टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन वेग होगी तो आपका आउटकम भी वेग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक स्पेल करना है जिसमें कि आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपने अपने स्पेल में यही बोल दिया कि आपको एक जॉब चाहिए या आपको एक जॉब मिल गई है, तो आपको एक जॉब मिल जाएगी, इट विल मैनिफेस्ट। बट एट द सेम टाइम ये जॉब कैसी होगी, किस तरह की होगी, क्या पोस्ट होगी, किस कंपनी में होगी, किस शहर में होगी, ये सब क्योंकि आपने क्लैरिटी नहीं दी थी तो ये सब उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा और आपको किसी भी तरह की जॉब मिल जाएगी। इसलिए जब आप एक इंटेंशन बनाते हैं तो आप उसे टू द पॉइंट रखिए। आप उसमें क्लियरली बोलिए कि मुझे XYZ पोस्ट पे एक जॉब चाहिए ABC कंपनी में और इतनी सैलरी चाहिए आपको, इतने दिन आप काम करना चाहते हो। जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी रखेंगे अपने स्पेल में उतना अच्छा आपका आउटकम आएगा। Does your intention align with the current moon phase and the timing of the spell? स्पेल कास्टिंग में द डे ऑफ द स्पेल एंड द मून फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक स्पेल कास्टिंग का डिसाइड करते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेल करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक करें कि कौन सा मून फेज चल रहा है और ये स्पेल आप किस मून फेज में कर सकते हैं। उसके बाद में वंस यू डिसाइड अबाउट द मून फेज, यू हैव टू डिसाइड ऑन द डे। हर डे की एक अलग एनर्जी होती है और उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि कौन सा डे है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको वैक्सिंग मून में ही वो स्पेल करना चाहिए, और अगर आप बैनिश कर रहे हैं तो आपको वेनिंग मून में वो स्पेल करना चाहिए। और उसके बाद में आप डेज को भी अलाइन कीजिए अपने स्पेल के साथ में, तभी आपके स्पेल का अच्छा रिजल्ट आएगा। Do you have the necessary herbs, crystals and tools for the spell? एक बार जब आपकी इंटेंशन क्लियर हो गई और आपको पता चल गया कि आपको कौन से दिन, कौन से मून फेज में ये स्पेल करना है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि आपके टूल्स, आपका ऑल्टर और आपके हर्ब्स, ऑयल्स और जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको यूज करने हैं वो आपके पास सही हैं या नहीं। जो हर्ब्स और ऑयल्स आप यूज करेंगे वो आपके स्पेल से अलाइन करने चाहिए, आपके आउटकम से अलाइन करने चाहिए। आप इस बारे में पढ़ें, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है मेरे चैनल पर भी। आप एक बार पूरी जानकारी लेकर डिसाइड करें कि कौन सी हर्ब यूज करनी है और कौन से ऑयल्स यूज करने हैं। जब आप अपना ऑल्टर बनाते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका ऑल्टर पे 5 एलिमेंट्स बैलेंस होने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपके 5 एलिमेंट्स बैलेंस नहीं है तो स्पेल की एनर्जी जो है वो भी बैलेंस नहीं होगी। इसलिए आप 5 एलिमेंट्स को प्रॉपरली बैलेंस कीजिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है गॉड्स एंड गॉडेसेस या फिर कोई और एंटिटी जिसे आप इन्वोक करना चाहते हैं, जिसके साथ में आप ये स्पेल करना चाहते हैं। एंजल्स हो सकते हैं, फेरीज हो सकती हैं, सेंट्स हो सकते हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस हो सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके स्पेल, आपकी इंटेंशन से कौन सी एंटिटी की एनर्जी, कौन से गॉड या गॉडेस की एनर्जी मैच करती है। और जब एक बार आप वो डिसाइड कर लेते हैं तो आपके पास उन गॉड एंड गॉडेस की या फिर उन एंटिटीज की ऑफरिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है। उस स्पेल में जब आप उन्हें इन्वोक करते हैं तो उनको
ऑफरिंग देना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनकी ऑफरिंग भी रखें। तो आप प्रॉपरली अपना सारा सामान एक बार इकट्ठा कर लें, डबल चेक कर लें और उसके बाद आप स्पेल कास्टिंग शुरू करें। Are you in the right mental, emotional and spiritual state to channel your energy for the spell? स्पेल कास्टिंग के लिए जो एनर्जी आपको चैनल करनी है ताकि मैनिफेस्टेशन हो सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आप बैलेंस्ड हों और ग्राउंडेड हों। अगर आप किसी भी तरह से इम्बैलेंस्ड हैं तो आप एनर्जी को प्रॉपरली चैनल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके स्पेल के रिजल्ट डिले हो सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि स्पेल के रिजल्ट ना आए। तो मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपने आप को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी ग्राउंडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप बेदिंग कर सकते हैं, सी सॉल्ट बेदिंग कर सकते हैं, रिचुअल कर सकते हैं ग्राउंडिंग का, या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। ग्राउंडिंग के बाद में आपको सेंटरिंग करनी है और अपने आप को बैलेंस करना है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उसके लिए आप कुछ क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेट कर सकते हैं। तो आप अपनी को सेंटर कीजिए, ग्राउंडेड रख करिए अपने आप को, और उसके बाद में ही आप स्पेल कास्ट कीजिए ताकि आप एनर्जी को प्रॉपर चैनल कर सकें। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कॉर्ड्स को कट कीजिए, अपने आप को बैलेंस कर लीजिए, डिस्कनेक्ट कर लीजिए उस फीलिंग से, तभी आप स्पेल कास्ट कर पाएंगे और आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप इमोशंस के साथ में जो कि नेगेटिव हैं उनके साथ में स्पेल कास्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत केवाए हो सकते हैं, या फिर वो स्पेल आपका मैनिफेस्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। Have you performed any similar divination or spells, and do you understand how this spell works? स्पेल कास्टिंग हमेशा आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, यानी कि बाकी जितने भी तरीके मैनिफेस्टेशन के हैं वो आपने जब कर लिए हों और आपको कोई रिजल्ट ना मिला हो, तभी आपको स्पेल कास्टिंग करनी चाहिए। आप हीलिंग ट्राई कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि अब इनमें से किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं आ रहा है और आपको ये डिजायर्ड आउटकम चाहिए ही, तब आप ये स्पेल कास्ट करें, क्योंकि स्पेल कास्टिंग में आप नेचर के एनर्जी के साथ काम करते हैं और नेचर की एनर्जी को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसलिए आप बहुत सोच समझकर डिसाइड करें कि आपको स्पेल कास्ट करना। इसके बाद आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पेल कास्टिंग किस तरह से काम करती है, स्पेल्स किस तरह से काम करते हैं, आपको कब ये स्पेल कास्ट करना है, आपको कितना दिन वेट करना है स्पेल कास्टिंग के मैनिफेस्टेशन का, आपको उस बीच में और क्या क्या करना है, क्या आपको हीलिंग के साथ भी स्पेल कास्ट करना चाहिए या कोई और प्रोसेस भी करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। स्पेल कास्टिंग एक एनर्जी है जिसे आप क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ में आपको दूसरी चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जिस तरह से ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ में आप होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मिक्स मत करें। इसी तरह से स्पेल कास्टिंग की एनर्जी के साथ में आप हीलिंग एनर्जी या चैंटिंग एनर्जी या हवन एनर्जी, ये सब आप मिक्स ना करें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको मिक्स करना है तो आपको ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर ये जो आप मिक्स कर रहे हैं प्रोसेसेस, ये आप क्यों मिक्स कर रहे हैं और इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसकी क्लैरिटी भी आपको होनी चाहिए। Have you considered the potential outcomes and karmic implications of the spell? जब आप एक स्पेल कास्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि उसका आउटकम क्या आने वाला है और उसकी कार्मिक इम्प्लीकेशन क्या है। जब हम स्पेल कास्टिंग करते हैं, जब हम मैजिक में इन्वॉल्व होते हैं, नेचर के साथ काम करते हैं, तो हर चीज़ 3 गुना होकर हमारी तरफ वापस आती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ 3 गुना आपकी तरफ वापस आता है। तो आपको अवेयर होना होगा और आपको देखना होगा कि आप किस तरह से उस कार्मिक इम्प्लीकेशन को हैंडल कर सकते हैं, निगेट कर सकते हैं या ग्राउंड कर सकते हैं। अगर आप किसी और इंसान के लिए स्पेल कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल स्पेल कास्टर हैं या आप किसी फ्रेंड या फैमिली के लिए कर रहे हैं स्पेल, तो आपको एक एनर्जी एक्सचेंज ले लेना चाहिए ताकि आपके ऊपर उस स्पेल का इफेक्ट ना आए।
उसके अलावा अगर आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हुए आपको ये ध्यान रखना होगा कि हो सकता है वो अपॉर्चुनिटीज़ किसी और के लिए मेंट हों और आपने उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, तो उसका भी एक बैड कर्मा हो सकता है। उसे ग्राउंड करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हुए ये कहना होगा कि जिसके लिए भी ये अपॉर्चुनिटीज़ मेंट थी उन्हें उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, ताकि आपके ऊपर कोई भी बैड कर्मा ना आए और आपके स्पेल का अच्छा रिजल्ट। एज ए विक्टिम मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि स्पेल कास्टिंग से पहले आप बहुत अच्छी तरह से सोच लें आउटकम के बारे में, जो भी आप स्पेल कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि कर्मा आपकी तरफ वापस आता है एंड इट इज़ वेरी सीरियस। कर्मा का इफेक्ट आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके रिलेटिव्स के ऊपर आ सकता है, तो आपको बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप किसी के बहकावे में आकर किसी को हार्म करें, ये इसके ऊपर आप ध्यान दें कि आप किसी को हार्म ना करें, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक होता है और ब्लैक मैजिक का इफेक्ट बहुत ही खराब होता है। Does your spell align with your personal, ethical and moral beliefs? स्पेल कास्ट करने से पहले ये भी ज़रूरी है कि आप अपने एथिक्स को कंसीडर करें, अपने मोरल्स को कंसीडर करें। स्पेसिफिकली जब आप किसी और के लिए कोई स्पेल कास्ट कर रहे हैं, अगर वो आपके एथिक्स के साथ अलाइन नहीं हो रहा है या मोरली आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो आपको वो स्पेल कास्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप अंदर से एक स्पेल के लिए अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और आपके अंतरात्मा आपको सपोर्ट नहीं कर रही है उस स्पेल के लिए, तो उसके मैनिफेस्टेशन भी अच्छी नहीं होगी और जो भी मैनिफेस्ट होगा उसका कार्मिक इफेक्ट भी आपके ऊपर आ सकता है। तो अपने एथिक्स को, अपने मॉरल्स को मेंटेन कर ही स्पेल कास्टिंग करें। तो ये थे वो 7 सवाल जो हर स्पेल कास्टर को अपने आप से पूछने चाहिए बिफोर कास्टिंग अ स्पेल, और इनको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। इस बारे में हमें और बात करनी चाहिए और हम इस बारे में और बात करेंगे भी मेरे चैनल पर, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद स्पेल कास्टिंग, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है लोगों के पास में स्पेल कास्टिंग की। हर इंसान को स्पेल कास्टिंग नहीं करनी चाहिए। स्पेल कास्टिंग के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, एक मैजिकल इनिशिएशन चाहिए होता है, एक गुरु चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके, और इन सब के बिना जब आप स्पेल कास्ट करते हैं तो उसके या तो रिजल्ट नहीं आते या नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे देखकर स्पेल कर लेते हैं, एक कैंडल जला लेते हैं और सोचते हैं कि इससे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये स्पेल कास्टिंग नहीं है और ना ही इससे रिजल्ट आता है। इससे आपका बिलीफ सिस्टम स्पेल कास्टिंग से खराब होता है कि स्पेल काम नहीं करते, क्योंकि आपने इंटरनेट से एक स्पेल देखा, आपने उसे कास्ट कर दिया और आपको प्रॉपर सिस्टम नहीं पता था और आपने बस जैसा देखा वैसा कर दिया और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आप ये समझिए कि जब तक आपने ठीक से सीखा नहीं है, अपने इनिशिएशन नहीं लिए, वो स्पेल्स ठीक से काम नहीं करेंगे और इससे एनर्जी बहुत डिस्टर्ब होती है, और ये डिस्टर्ब एनर्जी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, आपके आसपास डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, अनरेस्ट, लोग बहुत परेशान रहते हैं। कई बार लोगों को समझ भी नहीं आता कि वो क्यों परेशान है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेल कास्ट कर रहे हैं और कम नॉलेज के साथ या बिना नॉलेज के साथ स्पेल कास्ट कर रहे हैं। डिफरेंट तरह की एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन सब प्रॉब्लम का एक रीज़न ये भी हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए स्पेल कास्टिंग को लेकर और सही जगह से, सही टीचर से स्पेल कास्टिंग सीखिए। एज अ विक्टिम मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मीन होकर स्पेल कास्टिंग ना करें। आप सिर्फ अपने फ़ायदे को लेकर स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि उससे दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज अपने लिए क्रिएट ना करें। ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक, बुरे इंटेंशंस के साथ मैजिक, इस सब में ना पड़ें। इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है जो काफ़ी ख़राब हो सकता है और आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस यूनिवर्स में सब लिविंग बीइंग्स आपस में कनेक्टेड हैं, हम सब उस डिवाइन से कनेक्टेड हैं, इसलिए हम सब एक हैं। जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं तो आप ये सोच कर क्रिएट करें कि सबका भला हो, ना कि सिर्फ आपका।